Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are doing Computer of Class 8 by Brain Root series, and here is the book Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 6 and the name is AI in Action. So yes, we are going to learn about AI in this chapter, and these are the points that we are going to cover. We are going to learn about the world of AI, we are going to learn about domains of AI and applications of artificial intelligence. Let's start with, before we begin exercise, you have to write down the utilities of artificial intelligence in the space given below. So what you have to do, आप यहाँ पे लिखेंगे AI intelligence किस तरीके से हमारे लिए useful है. So you have to write down the points. The word of AI means AI की दुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे. So children, artificial intelligence is a field of study in computer science that aims to create intelligent machines that think and react to situations in the same way as we humans do. So artificial intelligence क्या है? ये एक field है study of computers की, कंप्यूटर साइंस की, जिसका एम क्या है? ये एक ऐसी मशीन को डेवलप करना चाहते हैं, ऐसी मशीन्स को बनाना चाहते हैं जो हमारी तरह सोच सके और रिएक्ट कर सके. These machines could be computer, a robot or a software. ये मशीन चाहे तो एक कंप्यूटर हो सकता है, एक रोबोट हो सकता है या फिर एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. Some features that a computer with artificial intelligence would be designed to have include speech recognition. So कुछ जो फीचर्स हैं जो कंप्यूटर के पास होते हैं जिनमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वो जो है डिज़ाइन किए जाते हैं स्पीच रिकग्निशन के लिए, मीन्स किसी की आवाज़ पहचानने के लिए, लर्न करने के लिए, रीजनिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और सेल्फ करेक्शन के लिए. सो ये इन सब चीज़ों के लिए इन AI टूल्स को आप कह सकते हैं AI मशीन्स को डेवलप किया जाता है. An important example of artificial AI technology is the machine learning. ये machine learning इसका एक बहुत ही important example है. Machine learning is a feature by which a computer is able to study a situation. ये क्या करता है? इस टेक्निक के थ्रू कंप्यूटर जो है किसी भी सिचुएशन को आराम से पढ़ सकता है, एक्ट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग बिना प्रोग्रामिंग के. इट फोकसेस ऑन डिजाइनिंग कंप्यूटर्स दैट कैन मेक डिसीजन एंड प्रेडिक्शन एंड परफॉर्म अ टास्क बेस्ड ऑन डेटा इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोग्राम टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क इन अ स्पेसिफिक मैनर. सो इसका जो मेन फोकस है, उसका AI का जो मेन फोकस है वो ये है कि ऐसे कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया जाए जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, कोई भी चीज़ खुद से प्रेडिक्ट कर सके, अनुमान लगा सके और किसी भी टास्क को खुद से परफॉर्म कर सके बिना उसको किसी अलग तरीके की प्रोग्रामिंग दिए, ताकि वो जो है किसी एक पर्टिकुलर टास्क में ही ना लगे रहें, वो अपने आप सेल्फ डिसीजन मेकिंग कर सकें. AI इज़ अ चैलेंजिंग फील्ड. ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड है क्योंकि यहाँ पे जो मशीन्स हैं ये एक्ट और बिहेव करती है ह्यूमन बीइंग्स की तरह. We need to feed a large amount of information about the world into them. हमें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फीड करनी होती है वर्ल्ड के बारे में इनके अंदर. Now introducing the concept of common sense. जो कॉन्सेप्ट है कॉमन सेंस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का और रीजनिंग का, ये जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है. द रिसर्च एसोसिएटेड विथ AI इज़ हाईली टेक्निकल. ये जो रिसर्च है AI के साथ वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और एडवांस्ड है. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिएटिंग मशीन्स दैट आर ऑफ एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन माइट प्रूव टू बी डेंजरस टू ह्यूमैनिटी. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसी मशीन्स को क्रिएट करेंगे जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को टक्कर दे सके तो हो सकता है ह्यूमैनिटी को डेंजर हो सकता है. एंड इफ लेफ्ट अनसुपरवाइज, और अगर इन मशीन्स को अनसुपरवाइज रखा गया तो हो सकता है हमें नुकसान ये पहुंचा सके. नाउ लेट्स लर्न एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो AI टेक्नोलॉजी इज पॉपुलर टू एंड फाइंड्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिक एप्लीकेशंस इन सब्जेक्ट फील्ड. सो ये जो AI टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये क्या करता है, बहुत सारे लार्ज नंबर में यूनिक एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करता है अलग अलग फील्ड्स में.
Many modern cars have AI based features. अब आजकल जो बहुत सारे मॉडर्न कार्स हैं उनमें आपको AI बेस्ड फीचर मिल जाता है, जैसे कि वो खुद को सेल्फ पार्किंग कर सकती हैं एंड क्रूज कंट्रोल हो सकता है इसके अंदर। और ये जो है बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऐसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स को डेवलप कर रहे हैं जो खुद से ही ड्राइव कर सके। इसमें मीन्स ड्राइवरलेस कार कह सकते हो, उनमें ड्राइवर्स की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है AI को जो है मिलिट्री में भी यूज़ किया जा रहा है एंड दे कैन असिस्ट द पायलट इन बैटल। ये जो है बैटल के केस में पायलट को असिस्ट कर सके, जो भी डेटा अवेलेबल है उस टाइम पे उसे चेक करके कैलकुलेट करके, और क्या हो सकता है बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन मीन सोल्यूशन क्या हो सकता है उस वॉर को रोकने का। सो ये इन सब डेटा को इकट्ठा करके वो इन पायलट्स को या जो ऑफिसर्स उनको हेल्प कर सके। ये इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू डेवलप इंटेलिजेंट ऑटो पायलट्स। अब AI को यूज़ किया जा रहा है इंटेलिजेंट ऑटो पायलट को भी डेवलप करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए, जो क्या कर सकता है, मिमिक कर सकता है, बिहेव कर सकता है ह्यूमन पायलट की तरह, इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में। अ फ्यू AI बेस्ड रोबोट्स हैव ऑल्सो बिन डेवलप्ड। AI बेस्ड कुछ रोबोट्स भी डेवलप किए गए हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं सब्जेक्ट्स जैसे कि बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। AI will find significant application in the field of education in the near future। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो AI है वो उस अपना काफ़ी ज़्यादा नाम कमा ले, किस चीज़ में, एजुकेशन के फील्ड में। AI जो है बहुत ज़्यादा तौर पे यूज़ किया जा रहा है फाइनेंस में, किस चीज़ के लिए, मार्केटिंग ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए एंड हैंडलिंग पर्सनल फाइनेंस को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट यूज AI टू ऑफर एडवाइस। कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो AI को यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, आर कॉल्ड एक्सपर्ट सिस्टम। इन्हें एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है। सेवरल कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, जापान, USA यूज़ AI बेस्ड रोबोट्स। ये AI बेस्ड रोबोट्स को यूज़ कर रही हैं हैवी इंडस्ट्रीज में फॉर जॉब्स दैट आर ईदर टू मैकेनिकल और टू डेंजरस फॉर ह्यूमन। तो ऐसे जॉब्स के लिए इन मशीन्स को यूज़ करें जो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल हो सकता है या फिर ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे AI को ये यूज़ कर रहे हैं। Now, AI-based technology is being extensively used in medicine and assisted doctor in diagnosing various diseases। अब हॉस्पिटल या फिर आप कह सकते हो मेडिकल फील्ड में भी AI का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। ये जो है यूज़ करते हैं डॉक्टर्स को असिस्ट करने में, इन्हें यूज़ किया जाता है जो बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में क्या करते हैं, छानबीन करते हैं। एंड इट परफॉर्म सर्जरी, और ये आजकल सर्जरीज को भी परफॉर्म कर रहे हैं। AI इज़ ऑल्सो बीइंग यूज इन कैंसर रिसर्च। कैंसर के रिसर्च में भी AI को आजकल यूज़ किया जा रहा है। AI इज़ यूज इन लॉ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग इन जजमेंट। सो AI को लॉ के क्षेत्र में भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे भी जो है ये जो है इम्प्रूव किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, एफिशिएंसी को यूज़ कर इम्प्रूव करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को यूज़ करने के लिए AI को यूज़ किया जा रहा है ना। AI को हम गेमिंग में भी यूज़ कर रहे हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए, बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनको उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए हम कंप्यूटर गेम्स में भी इन्हें यूज़ कर रहे हैं। बेस्ड ऑन हाउ अ प्लेयर प्लेज। ये किस चीज़ पे बेस होते हैं कि किस तरीके से कोई प्लेयर खेल रहा है, उसके बेसिस पे इसे यूज़ किया जाता है। सेवरल टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑल्सो डेवलप्ड सिंपल AI बेस्ड टॉयज। सो कुछ जो है टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी AI बेस्ड टॉयज को बनाना शुरू कर दिया है। दैट आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड होल्ड सिंपल कॉन्वर्सेशन विद देम। सो जो क्या कर सकते हैं, सिंपल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं उन लोगों के साथ। Now let's learn about the domains of AI. So there are basically 3 domains of AI and these are data, computer vision and natural language process which is NLP. So आप देख सकते हैं डोमेन्स को कैसे यहाँ पे लिखा गया है। Let's learn what is data. So data science is all about applying mathematical and statistical principle to data. Data science क्या है, ये जो है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करने को ही हम यहाँ पे डेटा कह रहे हैं। इन शॉर्ट अगर कहें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ डेटा। ये क्या है, डेटा की स्टडी। लेट्स टॉक अबाउट डेटा विद द हेल्प ऑफ शॉपिंग ऐप अमेजन। चलो अमेजन के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा के बारे में
पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, व्हेन यू यूज़ योर Amazon शॉपिंग ऐप फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स, जब आप अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में Amazon शॉपिंग ऐप को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। द एप्लीकेशन गिव्स यू सजेशन अबाउट व्हाट टू बाय। एप्लीकेशन क्या करता है? हमें खुद से सजेशन देने लगता है कि हम क्या खरीद सकते हैं बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री, आपके सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे या फिर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। सो हाउ डू दीज एप्लीकेशंस नो व्हाट यू प्रिफर? इन एप्लीकेशंस को कैसे पता कि आपको क्या चाहिए? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पर्सनल डेटा एज वेल एज दैट ऑफ योर लार्ज नंबर ऑफ अदर यूजर्स वर प्रोवाइडेड टू द एल्गोरिदम। तो ये एक एल्गोरिदम की तरीके से काम करता है। जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसको यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अनुभवों को यूज़ किया जाता है, एंड देन यू हैव गिवन दिस सजेशन। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इज। डेटा क्या होता है ये पहले पढ़ेंगे हम। सो डेटा इज द कोर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर है, मीन्स मध्य पार्ट है। In general, data is a collection of raw facts that can be processed to extract meaningful information. डेटा क्या हो सकता है? ये कुछ रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। डेटा कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट। डेटा क्या हो सकता है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, जिन्हें हम रेफरेंस और एनालिसिस के लिए कलेक्ट करते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल और टेक्सुअल डेटा। इसे जो हम ऑडियो विजुअल या फिर टेक्सुअल डेटा के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नंबर्स, वर्ड्स और सिंबल्स आते हैं। इट कुड इंक्लूड फैक्ट, नंबर, फिगर, नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, सर्च keyword on Google type by the user etc. Data is very important today for all applications. It is considered as a digital capital or digital gold. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हमें टेस्ट स्कोर निकालना है किसी बच्चे का या फिर कोई कीवर्ड हमें टाइप करना है, सर्च करना है गूगल पे, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। डेटा आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एप्लीकेशंस के लिए, और इसे डिजिटल कैपिटल या फिर डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट कम्स डेटा सोर्स। सो डेटा कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। डेटा जो मिलता है वो किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिल सकता है, मेजरमेंट के थ्रू हो सकता है, स्टडीज के थ्रू या फिर एनालिसिस के थ्रू मिल सकता है। दिस कॉमन डेटा सोर्स आर, ये जो कॉमन डेटा सोर्स आर, जो कॉमन डेटा सोर्स है वो क्या क्या है? पहला है इंटरनेट सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस सिस्टम, तीसरा आता है गवर्नमेंट सिस्टम, चौथा आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे IoT कहा जाता है। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस से, जैसे कि स्मार्ट एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट डेटा एज अ डोमेन ऑफ AI. हाउ डेटा वर्क्स एज अ डोमेन ऑफ AI. सो डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स होते हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? डेटा की ज़रूरत होती है। डेटा इज द की टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा क्या है? ये एक की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक चाबी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड्स डेटा टू बिल्ड अप इट्स इंटेलिजेंस इनिशियली, सब्सिक्वेंटली एंड कॉन्सिक्वेंसली। सो ये जो AI है ये क्या करता है? डेटा को यूज़ करता है अपने आप को इंटेलिजेंस बनाने के लिए, अपने इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए इनिशियली, सब्सिक्वेंटली एंड कंटिन्यूसली, मीन्स अभी, बाद में और हमेशा। वेन एवर यू वॉन्ट एन AI एल्गोरिदम, जब भी आपको एक AI एल्गोरिदम की ज़रूरत होगी प्रिडिक्ट करने के लिए या फिर आउटपुट, तो आपको क्या होगा? यू नीड टू ट्रेन द फर्स्ट यूज ऑफ डेटा। सो आपको क्या करना होगा? आपको फर्स्ट यूजिंग द डेटा जो है इसमें डालना होगा। नाउ इन द अबव एग्जांपल ऑफ Amazon शॉपिंग, द AI एल्गोरिथम हैज बीन इनिशियली ट्रेन्ड विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम यूजर दैट शॉप ऑन द वेबसाइट इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स दे सर्च फॉर एंड बाय। सो अब हमने Amazon का अभी एक शॉपिंग ऐप के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है? AI जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है? वो डेटा को लेता है, इसे ट्रेन किया जाता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा के साथ।
जो यूज़र्स यूज़ करते हैं शॉप करते समय, वेबसाइट को जब वो विज़िट करते हैं एंड प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं, सर्च करते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो भी कस्टमर जो है डेटा को यूज़ करता है उन सब से क्या होता है, डेटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। Based on the user age, search and purchasing history, the AI has been trained to recognize pattern. So AI क्या करता है, पैटर्न को यूज़ करता है, यूज़र की एज क्या है या सर्च क्या करता है वो, या क्या चीज़ वो परचेज करता है, तो इन सब चीज़ों को वो एनालाइज करता है और एक पैटर्न को क्रिएट करता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो वो खरीदना चाहेगा। The algorithm then predicts that another user is also likely to buy based on its training. एल्गोरिदम ये भी प्रेडिक्ट करता है कि आप जो है इस प्रोडक्ट के बाद अगला प्रोडक्ट ये पर्सन क्या खरीदने वाला है एंड रिकमेंड्स द प्रोडक्ट टू यूजर। अब वो क्या करता है, वैसे प्रोडक्ट जो है यूजर को दिखाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट कम्स डेटा सेट्स। रिलेटेड डेटा इज ग्रुप्ड इनटू डेटा सेट्स। जो रिलेटेड डेटा है उसे डेटा सेट्स में ग्रुप किया जाता है। डेटा सेट इज अ सेट ऑफ नंबर्स और वैल्यूज दैट पर्टेन टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये क्या है, ये कुछ नंबर्स हैं या फिर वैल्यूज हैं जो एक स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास और व्हाट अ यूजर सर्च फॉर आउट ऑन द इंटरनेट ऑन डिफरेंट डेज। तो यहाँ पर टेस्ट स्कोर किसी बच्चे का है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, या फिर एक पर्सन क्या सर्च कर रहा है इंटरनेट पे वो यहाँ पे देखा जा रहा है। नेक्स्ट कम्स डेटा टाइप इन एआई। अब एआई में कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं। सो विथ रेफरेंस टू एआई मॉडल्स, डेटा इज ऑफ टू टाइप्स। डेटा दो तरीके के होते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रेनिंग डेटा क्या होता है। सो ट्रेनिंग डेटा इज यूज टू ट्रेन द मॉडल। मोड 1 70% ऑफ द डेटा। ये जो ट्रेनिंग डेटा है इसे यूज किया जाता है ट्रेन करने के लिए मॉडल को, मीन्स 70% डेटा को। It is an initial data sheet, data set that programmers use to teach a machine. ये एक ऐसा इनिशियल डेटा शीट है जिसे डेटा सेट है जिसे प्रोग्रामर यूज़ करते हैं मशीन को ये समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए, या फिर मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न या फिर ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ एआई प्रोजेक्ट्स, एआई प्रोजेक्ट्स की बेटर एफिशिएंसी के लिए द ट्रेनिंग डेटा शुड बी रेलेवेंट। ये जो ट्रेनिंग डेटा है ये रिलेवेंट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन इज नॉट ट्रेन्ड ऑन अ करेक्ट डेटा। मान लेते हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है वो करेक्ट डेटा की ट्रेनिंग उसे नहीं दी गई है, तो क्या होगा, जो एप्लीकेशन है वो मे रिकमेंड प्रोडक्ट्स दैट द यूजर हैज़ नो इंटरेस्ट इन बाइंग। तो ऐसे में क्या होगा, जो एप्लीकेशन है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को दिखाएगा जिसका यूज़र में मीन्स यूज़र को जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड मूव ऑन टू अनदर शॉपिंग वेबसाइट। और इस केस में क्या होगा, यूज़र जो है दूसरे शॉपिंग वेबसाइट्स पे मूव ऑन कर जाएगा। सो लाइक दिस चिल्ड्रेन, डेटा ट्रेनिंग इज गिवन। नाउ कम्स डेटा टेस्टिंग। सो टेस्टिंग डेटा इज यूज टू इवेल्युएट द मॉडल। मॉडल को इवेल्युएट करता है ये 30% ऑफ द डेटा, एंड इट इज यूज वाइल टेस्टिंग और वैलिडेटिंग द एआई मॉडल एक्यूरेसी। ये कब यूज किया जाता है, इसे यूज किया जाता है वैलिडेट करने के लिए एआई मॉडल की एक्यूरेसी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन इज ट्रेन्ड ऑन द बायस्ड डेटा। मान लेते कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इन्हें जो है ऐसे ट्रेनिंग दी गई है कि ये बायस्ड डेटा पे ही काम करें। द एप्लीकेशन में रिकमेंड ओनली आ लो कॉस्ट प्रोडक्ट। ये एप्लीकेशन क्या करेगा, सिर्फ लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को ही रिकमेंड करेगा टू अ सर्टन पॉपुलेशन और जेंडर। ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर जेंडर को लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेगा। दिस एरर कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। और ये जो एरर है इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान। Next comes computer vision. As humans can see things, analyze it and then do the required action on the basis of what they see, but machines do the same. क्या machines भी ऐसा कर सकते हैं? जैसे कि humans चीज़ों को देखते हैं, उसे सोचते हैं, उसे समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस बेसिस पे वो रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो देख सकते हैं। लेकिन क्या machines भी ऐसा कर सकते हैं? Can machines have the eyes that the humans have? क्या machines के पास भी वो आँखें हो सकती है जो humans के पास हैं? If you answered yes, अगर आपने कहा हाँ, then you are absolutely right. आप एकदम सही बोल रहे हैं।
Computer vision is a field of artificial intelligence that trains computers to interpret and understand the visual world. So computer vision क्या है? ये एक ऐसा फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हेल्प करता है इन कंप्यूटर्स को इंटरप्रेट करने में, अंडरस्टैंड करने में आज के इस विजुअल वर्ल्ड को. इट्स लाइकली इम्पेयरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इंस्टिंक्ट टू अ कंप्यूटर. तो इसका मतलब है ये क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी दे रहे हैं एंड इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं कंप्यूटर्स को. इन ऑर्डर टू टीच कंप्यूटर टू रेप्लिकेट ह्यूमन विजन, अगर हमें पढ़ाना हो कंप्यूटर्स को ह्यूमन विजन को रेप्लिकेट करना, प्रोग्रामर्स यूज अ कंप्यूटर विजन डोमेन. प्रोग्रामर क्या करते हैं? कंप्यूटर विजन डोमेन को यूज करते हैं ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. कंप्यूटर विजन एनेबल्स कंप्यूटर्स टू सी एंड आइडेंटिफाई इमेजेस. कंप्यूटर विजन क्या करता है? एनेबल करता है कंप्यूटर को देखने में या फिर आइडेंटिफाई करने में इमेजेस को, प्रोसेस करता है उन्हें द वे ह्यूमंस वुड, जैसे ह्यूमंस करते हैं. Using images for cameras and videos, AI models enable machines to accurately identify and classify the objects as well as interpret and understand the visual world. So, इन images को use किया जाता है कैमरा के थ्रू, वीडियोस के थ्रू. AI मॉडल्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में, किसी चीज़ को क्लासीफाई करने में, ऑब्जेक्ट्स को. ऊपर से ये इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करने में, मीन्स इस जो विजुअल वर्ल्ड है उसे इंटरप्रेट करने में भी ये हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल है व्हेन यू अपलोड अ पिक्चर ऑन फेसबुक. जब भी आप पिक्चर को अपलोड करते हैं फेसबुक पे, फेसबुक रिकॉग्नाइजेज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द पिक्चर. तो फेसबुक क्या करता है? अगर उस पिक्चर में 10 लोग हैं तो वो फेसबुक उन सब 10 लोगों को पहचानता है, वो उन्हें रिकॉग्नाइज करता है. एंड प्रोवाइड सजेशन टू टैग देम, और सजेशन देता है ताकि आप उन लोगों को टैग कर सके. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन की वजह से ये पॉसिबल है. द फेसबुक एल्गोरिदम फॉर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ये जो फेसबुक एल्गोरिदम है ये क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में किसी भी पिक्चर में, एंड देन आइडेंटिफाइज देम बाय कंपेयरिंग देम टू एग्जिस्टिंग यूजर. और फिर क्या करता है? उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उन्हें कंपेयर करता है उन एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ. सो कंप्यूटर विजन मीन्स CV डोमेन ऑफ AI फोकसेस ऑन रेप्लिकेटिंग द पावरफुल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन विजन. सो ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है जो पावरफुल कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन विजन सिस्टम की, उस पर फोकस करता है एंड एनेबल करता है कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में, प्रोसेस करने में ऑब्जेक्ट्स को और इमेजेस को, वीडियोस को उसी तरीके से जैसे ह्यूमंस करते हैं. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन की मदद से कंप्यूटर्स डिराइव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? अलग अलग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं फ्रॉम विजुअल इनपुट से एंड टेक एक्शन और मेक रिकमेंडेशन. एक्शन ले सकते हैं, रिकमेंडेशंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. फॉर इंटरप्रेटिंग द विजुअल वर्ल्ड कंप्यूटर विजन यूजेस डीप लर्निंग. सो विजुअल वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने के लिए कंप्यूटर विजन क्या करता है? डीप लर्निंग को यूज करता है, लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है. So children, if AI enables computer to think, अगर AI ने कंप्यूटर्स को सोचना भी सिखा दिया, कंप्यूटर विजन enables them to see, observe and understand how does a computer vision work. So आप सोच सकते हो कंप्यूटर विजन जो हेल्प कर रहा है उन्हें देखने में, चीज़ों को समझने में, ऑब्जर्व करने में, अंडरस्टैंड करने में, और AI इस तरीके से अब उन्हें सोचना भी सिखा रहा है. So how does the computer vision work? कैसे कंप्यूटर विजन वर्क करता है? So by using computer vision, AI machines can be trained to perform functions in much less time. So कंप्यूटर विजन को यूज करके AI machines क्या कर सकते हैं? काम को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं with the help of camera, data and algorithm rather than eyes and brain. So ये क्या कर सकते हैं? कैमरा की मदद से, डेटा की मदद से और एल्गोरिदम्स की मदद से जो चीज़ों को जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइज और ब्रेन से भी ज़्यादा.
The process includes acquiring images, selecting, analyzing, identifying and extracting the required information. So ये जो प्रोसेस है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, चीज़ों को सेलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, फिर उसे आइडेंटिफाई करना, उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना. सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. ये यू कैन सी एक्वायरिंग द image even large sets can be acquired in real time through video, photos and 3D technologies for analysis. Now analyzing the image में models are pre-trained by being fed thousands of label images. They use this knowledge to analyze the image. And the third one is produce the result. AI models then interpret and produce the required result or take appropriate action. नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन. कौन कौन से एप्लीकेशंस है कंप्यूटर विजन के? सो कंप्यूटर विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. आज के वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स लुक एट सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में इससे रिलेटेड. सो फर्स्ट कम्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड दीज डिटेक्ट मूवमेंट्स एंड पेडिस्ट्रियंस एंड व्हीकल्स. तो ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ये क्या करते हैं, जो पेडिस्ट्रियंस हैं मीन जो रोड क्रॉस कर ऐसे लोगों के या फिर व्हीकल्स के मूवमेंट को ये डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं. नेक्स्ट कम्स हेल्थ केयर. ये यहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है, असिस्टिव सर्जरीज की जाती हैं, ड्रग डिस्कवरी की जा रही है AI के थ्रू. फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है और एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है. फिर आता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में चीज़ों प्लांट्स को प्लांट किया जा रहा है. सो हार्वेस्टिंग की जा रही है, वेदर एनालिसिस सब कुछ AI कर रहा है. फिर आता है फेशियल रिकग्निशन. सिक्योरिटी फॉर डिवाइसेस. डिवाइसेस की सिक्योरिटी के लिए AI को यूज़ किया जा रहा है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसे यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इमेज आइडेंटिफिकेशन. कंपेयर्स इमेजेस, सर्च फॉर इमेजेस. तो इमेज आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इमेजेस को कंपेयर किया जाता है और उन्हें सर्च भी किया जाता है. फिर आता है ऑटोमेटेड रिटेल. यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. स्टोर्स विदाउट कैशियर और चेकआउट स्टेशंस आर आइडेंटिफाइड हियर. नेक्स्ट कम्स रोबोटिक्स. यहाँ पे स्पेस मिशन या फिर रेस्क्यू मिशन में रोबोट्स को भी यूज़ किया जा रहा है. सो लेट्स लर्न अबाउट रिटेल स्टोर्स. So one of the newest and the most innovative applications of computer vision is to use retail shopping. So काफ़ी ज़्यादा important आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा न्यू है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है. ये एक एप्लीकेशन जो यूज़ किया जा रहा है रिटेल शॉपिंग में. Amazon Go is an innovative retail स्टोर. Amazon Go जो है काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव रिटेल स्टोर है जहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ नो कैशियर और चेकआउट स्टेशन. ना तो यहाँ कोई कैशियर है ना ही कोई चेकआउट स्टेशन है. It's partially automated store that is created by utilizing computer vision. ये एक ऑटोमेटेड स्टोर है जिसे क्रिएट किया गया है कंप्यूटर विजन को यूज़ करके. नेक्स्ट आता है आपका ऑटोनोमस व्हीकल्स. सो सेल्फ ड्राइविंग जो व्हीकल्स हैं उन्हें जो है कंप्यूटर विजन उसमें जो यूज़ की जा रही है. सो चिल्ड्रन यहाँ पे जो मोस्ट चैलेंजिंग एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन का वो ये है कि जो व्हीकल्स हैं इट कैन बी अ लाइफ और डेथ इशू. मीन्स अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा केस होता है तो लाइफ और डेथ का इशू हो सकता है, वेदर इट इज़ फॉर द ड्राइवर और अदर रोड यूजर्स. चाहे वो ड्राइवर के लिए हो चाहे दूसरे रोड यूजर्स के लिए हो. ऑटोमेटेड कार्स फ्रॉम कंपनीज लाइक टेस्ला यूजिंग कंप्यूटर विजन कैन डिटेक्ट अ 360 डिग्री मूवमेंट. ये जो टेस्ला की जो कार्स है, जो ऑटोमेटेड कार्स हैं, ये 360 डिग्री मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाती हैं. पेडेस्ट्रियंस को डिटेक्ट कर लेती हैं, साइक्लिस्ट को, व्हीकल्स को, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं. फिर आता है फेशियल रिकग्निशन. फेशियल रिकग्निशन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आइडेंटिफाई कर लेती है किसी भी पर्सन को डिजिटल इमेज या फिर वीडियो के थ्रू. एंड ये जो है यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए डिवाइसेस को. एंड ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एजेंसीज के द्वारा क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इन्हें यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई और टैग करने के लिए लोगों को. नेक्स्ट कम्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज NLP. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज NLP. As humans, you use languages without much effort because you have been conditioned to understand languages from a young age.
सो एज अ ह्यूमन आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेजेस को इजीली पहचान सकते हो काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आपको एक छोटी उम्र से ही लैंग्वेजेस से सिखाया जाता है, लैंग्वेजेस को पहचानना बताया जाता है। दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं कैन बी कंबाइंड इन इनफाइनाइट वेज, इन यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उन्हें इनफाइनाइट तरीकों से जो है कंबाइन किया जाता है, एंड हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, और इनके अलग अलग मीनिंग भी हैं, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, दैट दे आर बीइंग यूज इन एट कल्चरल बैकग्राउंड और ऑफ द कम्युनिकेटर्स। सो ये कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, लैंग्वेज उस पर डिपेंड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ बैट इज डिफरेंट इन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज। यहाँ पे एक वर्ड है बैट जिसका मीनिंग अलग है दो अलग अलग सेंटेंसेस में। I saw a bat hanging upside down on a tree. तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है मैंने एक बैट को देखा पेड़ पे उल्टा लटके हुए, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज द प्लेयर बॉट अ न्यू बैट फॉर द टूर्नामेंट। सो सेकेंड सेंटेंस कह रहा है प्लेयर जो एक नया बैट लेके आया है टूर्नामेंट के लिए। सो ह्यूमन्स कैन मास्टर द लैंग्वेज क्विज इजली, ह्यूमन्स जो है इस लैंग्वेज क्विज को इजली मास्टर कर सकते हैं, बट a vague characteristic and ambiguity of natural languages are the two biggest aspects. लेकिन ये जो characteristics हैं, इनकी जो ambiguity है इन natural languages की, ये दो बड़े बड़े aspects हैं that make it difficult for a machine to understand, जो machine को जो है के लिए काफ़ी ज़्यादा difficult है understand करने के लिए और communicate करने के लिए in natural human language में. In order to narrow the communication gap between machines and humans, the natural language processing domain of artificial intelligence is used. अब इस communication gap को कम करने के लिए जो है ये natural language processing system को यूज़ किया जा रहा है। ये जो natural language processing is the ability of machines to understand and interpret human language. ये एक ability है जो क्या करता है, हेल्प करता है ह्यूमन लैंग्वेज को पहचानने में। द वे इट इज़ रिटन और स्पोकन, जिस तरीके से इसे बोला या फिर सुना जा रहा है या फिर लिखा जा रहा है। NLP helps machines comprehend, interpret and manipulate natural language. NLP क्या करता है, हेल्प करता है मशीन्स को कॉम्प्रीहेंड करने में, इंटरप्रेट करने में और मैनिपुलेट करने में नेचुरल लैंग्वेजेस को, जो कि ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टाइप समथिंग ऑन योर स्मार्टफोन, जब भी आप कुछ भी स्मार्टफोन पर टाइप करते हैं यूजिंग अ सर्च इंजन, जब आप गूगल वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं और कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं, इट कम्स अप विद अ वर्ड सजेशन बेस्ड ऑन व्हाट यू आर करेंटली टाइपिंग एंड व्हाट यू यूजुअली टाइप। तो उसमें क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको सजेशन मिलने लग जाएंगे कि नाउ यू आर गोइंग टू टाइप दिस, और तो कैसे आता है, या तो जो भी उससे रिलेटेड डेटा रहेगा वो आएगा, या फिर आप जो चीज़ें यूजुअली टाइप करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। हाउ NLP वर्क, NLP कैसे वर्क करता है। अ टिपिकल वर्बल इंटरैक्शन बिटवीन द NLP सिस्टम एंड द ह्यूमन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है इंटरैक्शन दिया गया NLP और ह्यूमन के बीच में। अ पर्सन टॉक्स टू मशीन, पर्सन जो है मशीन से बात करता है। द मशीन रिकॉर्ड्स दिस ऑडियो सिग्नल, मशीन क्या करती है, इस ऑडियो सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेती है। मीन्स सपोज मैंने कुछ बात किया तो मशीन ने मेरी बात को रिकॉर्ड कर लिया। द ऑडियो सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, अब ये जो ऑडियो सिग्नल है इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर मशीन क्या करती है, प्रोसेस करती है इस डेटा को एक्शन में, ऑडियो में या फिर टेक्स्ट में। मशीन इवेल्युएट करती है जो भी पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं इससे रिलेटेड। अब जो टेक्स्ट है वो डिकोड किया जाता है मशीन के द्वारा, एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन एंड द पर्सन थ्रू वर्बल एंड टेक्स्ट आउटपुट्स आर एक्शन आर टेकन। अब जो कम्युनिकेशन जो एस्टैब्लिश हो जाता है दोनों के बीच में। So children, NLP is logically divided into two processes. इन्हें दो प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया। पहला है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जिसे NLU कहा जाता है, और दूसरा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जिसे NLG कहा जाता है। So natural language understanding helps the machine to interpret data for understanding the meaning of data. ये हेल्प करता है मशीन को डेटा को इंटरप्रेट करने में और अंडरस्टैंड करने में डेटा का मीनिंग। इट कवर्स टेक्स्ट इनटू अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट, ये जो क्या करता है टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। नेक्स्ट कम्स नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन।
सो NLG इज अ मेथड फॉर क्रिएटिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये क्या करता है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस को क्रिएट करता है एंड इन द नेचुरल लैंग्वेज में। इट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस टेक्स्ट और स्पीच। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एकदम से ही प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट को, स्पीच को फ्रॉम स्ट्रक्चर डेटा से विथ मीनिंगफुल फ्रेजेस के साथ एंड सेंटेंसेस इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आस्क गूगल असिस्टेंट अ क्वेश्चन, जब आप गूगल असिस्टेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, द वर्ड्स और सेंटेंसेस स्पोकन बाय यू ऑन द माइक्रोफोन आर टेकन एज इनपुट। तो जो भी हम बोलते हैं उसे क्या एज ए इनपुट ले लेता है हमारा मोबाइल फोन। अब गूगल असिस्टेंट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है आपकी स्पीच को, अंडरस्टैंड करता है उसको विद द हेल्प ऑफ NLU की मदद से वो उसे समझने की कोशिश करता है। देन थिंक्स ऑफ पॉसिबल आंसर्स, वो जो भी पॉसिबल आंसर्स हैं उससे रिलेटेड उसे वो सोचता है विद द हेल्प ऑफ NLG की मदद से वो सोचता है एंड गिव्स यू द मोस्ट रिलेवेंट वन एज द आउटपुट। और जो भी आप उसको सही या फिर रिलेवेंट आउटपुट लगता है वो आपको दे देता है। नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशंस ऑफ NLP। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ NLP। इट्स चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन एप्लीकेशन, वॉइस असिस्टेंट्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, ग्रामर चेकर्स, सोशल गुड, क्लासिफाइंग ईमेल्स, सर्च इंजिन्स। So now let's learn what is chatbots. So chatbots are programmed to interact with humans in such a way that they sound like human themselves. ये ऐसे बने हैं कि ह्यूमंस के साथ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं जैसा लगता है कि ह्यूमन खुद बोल रहा है। दे आर क्रिएटेड यूजिंग NLP। इन्हें NLP के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है मशीन लर्निंग, विच मीन्स दे अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर कॉन्वर्सेशन। ये लैंग्वेज को समझ सकते हैं और उनके कॉन्वर्सेशन से क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं एंड बिकम बेटर विथ टाइम। और धीरे धीरे ये टाइम के साथ बेटर होते जा रहे हैं। चैटबॉट्स वर्क इन 2 सिंपल स्टेप। 2 तरीकों से ये वर्क करता है। पहला है, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है मीनिंग उस क्वेश्चन का जो आपसे उसे पूछा जा रहा है और फिर जो है आंसर जो प्रिपेयर करता है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल इज HDFC बैंक चैटबॉट। नेक्स्ट कम्स वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट्स। So Siri and Alexa are common examples of voice assistant. They are used to make calls. ये 2 वॉइस असिस्टेंट्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है कॉल्स लगाने के लिए, रिमाइंडर सेट करने के लिए, मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए, ब्राउज इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए। दे यूज़ NLP टू अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमंस आर सेइंग। इन्हें ये भी NLP को यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि ह्यूमंस क्या कह रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करते हैं। The goal of voice assistants is to become a bright bridge between human and the internet. So इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये जो है एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, एक पुल बनाना चाहते हैं ह्यूमंस और इंटरनेट के बीच में, टू प्रोवाइड सर्विस बेस्ड ऑन जस्ट वॉइस इंटरेक्शन। ये क्या कर सकते हैं, करना चाहते हैं, हमें सर्विस देना चाहते हैं वॉइस इंटरेक्शन के बेसिस पे। एंड ये यू कैन सी द पिक्चर। नेक्स्ट कम्स ऑटो कंप्लीट इन सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, ये क्या करता है, सर्च करता है, गेस करता है वर्ड्स को जो भी यूज़र टाइप करने की कोशिश करता है और ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है सेंटेंस को। ये जितने भी सजेशंस हैं ये जो है ऑटो कंप्लीट हो जाते हैं NLP को यूज़ करके और गेस कर लेते हैं जो भी यूज़र कहना चाहता है। तो कई बार हमें कुछ भी चीज़ को पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं होती, उससे रिलेटेड सजेशन हमें मिल जाता है और हम उसे पेस्ट कर देते हैं। ऐसे जो सर्च इंजन हैं, दीज यूज एनॉर्मस डेटा, ये काफ़ी ज़्यादा डेटा को यूज़ करते हैं, सेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और यूज़र क्या करता है, व्हाट यूज़र आर टाइपिंग व्हाट दे एंटर पर्टिकुलर वर्ड्स। तो ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं सब चीज़ों को और ये जो है जैसा यूज़र लिख रहा है जिन वर्ड्स को उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं और सजेस्ट कर देते हैं जो मोस्ट कॉमन पॉसिबिलिटी होती है। फिर आता है ईमेल क्लासिफिकेशन एंड फिल्टरिंग। ईमेल सर्विसेज जैसे कि जीमेल हो गया, ये भी NLP को यूज़ करती हैं टू आइडेंटिफाई वेदर एन ईमेल इज स्पैम। ये जानने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि ईमेल कहीं स्पैम या फिर अनवांटेड तो नहीं है या फिर यूज़फुल तो नहीं है। ये हमें बताते हैं कि यू डू नॉट हैव टू बॉर्डर टू मच फॉर प्रमोशनल ईमेल्स। ये हमें बताते हैं कि प्रमोशनल ईमेल्स के लिए हमें ज़्यादा बॉर्डर नहीं करना। सो दिस वॉज द चैप्टर, लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड।
Artificial intelligence is a field of study in computer science that aims to create intelligent machines that think and react to situations in the same way as human beings. Now, data science is all about applying mathematical and statistical principles to data. In short, it is a study of data. Computer vision is a field of artificial intelligence that trains computers to interpret and understand the visual world. It's like imparting human intelligence and instinct to a computer. Natural language processing is the ability of machines to understand and interpret human language the way it's written or spoken. NLU helps the machine to interpret data for understanding and the meaning of the data and converts text into machine readable format. NLG is a method for creating meaningful sentences in natural language. It automatically produces text or speech form structured data with meaningful phrases and sentences easily understood by humans. So this was all that we have to revise. Now let's move on to book exercise, which is check yourself. Here we are going to start with A exercise, which is take the correct option. So children, here the first question is, there are dash domains of AI. So children, there are 3 domains of AI. Next, second one, dash of AI is concerned with facts, numbers, figures, names or descriptions of objects. So is it data, is it NLP domain, is it both A and B, or is it none of these? So it is NLP domain. So like this children, you have to do the rest of the questions that are given here. Now let's move on to fill in the blanks, which is the B exercise of your book. So children, here the first question is, data science is all about applying mathematical and statistical principles to data. And the second one is, NLP is the ability of machines to understand and interpret human language the way it is written or spoken. So do the rest questions yourself as a homework. Now let's move on to C exercise, which is write true or false for the following statements. So here the first one is, NLP helps machines identify and process picture. It's false. NLU converts text into machine readable format. It's true. So do the rest yourself. It's your homework. Now let's move on to D exercise, which is answer the following questions. So children, here the first question is, what is artificial intelligence? Artificial intelligence is a branch of science that aims to create intelligent machines that can think and behave like human beings. So like this children, you have to do the rest questions, question number 2 to 6 on your own. And with this children, we have completed the chapter. I hope you have learned many new things in this chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.